हेलो प्यारे साथियों, मैं आरबी पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ एकांकी के प्रश्न प्लस उपन्यास के प्रश्न लेके आए हैं। कृपया हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जैसे ही एक से एक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को ऐसे ही मिले। चलिए देर न करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है एकांकी का, अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मतभेद। अंडे के छिलके नाटक विधा की भी रचना है और लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश कहीं कहीं एकांकी भी दिया है। यदि आपको दोनों देखने को मिल जाए ऑप्शंस में, एकांकी या नाटक, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता एकांकी को देंगे। ठीक है, पहले का क्या नंबर? नाटक। ठीक है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या है मित्रों? छायावाद युग। छायावाद युग, इसको क्या कहते हैं? प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग कहते हैं, जिसको आप गद्य की भाषा में कह सकते हैं शुक्ल युग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं भाई? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 3 का, वो क्या रहने वाला है? राम कुमार वर्मा एकांकी के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आ गई उपन्यास विधा की रचना। तो ये इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो कल के भी क्लास में थे, तो उन सब प्रश्नों को हम थोड़ा सा तेजी के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये रिवीजन के लिए क्लास है। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तपोभूमि, तो तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं श्रीनिवास दास हैं। श्री लाला श्रीनिवास दास हैं जी। राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसमें थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, लेकिन 7 का क्या नंबर? उपन्यास। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है स्कंदगुप्त, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 8 का, वो क्या रहने वाला है? गोदान का नंबर। स्कंदगुप्त नाटक है, अशोक के फूल निबंध है, चिंतामणि भी निबंध है। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? जीवनी, उपन्यास, कहानी। तो 9 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? ग नंबर। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? उपन्यास को। उपन्यास रचना को मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। राग दरबारी किस रचना की विधा है? राग दरबारी किस रचना की विधा है? कविता, नाटक, निबंध, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है इनमें से कोई नहीं। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 11 आज का। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तितली उपन्यास है किनका? जयशंकर प्रसाद का। अशोक के फूल
क्या है, निबंध है, अभी पता है पीछे किनका, डॉक्टर हजारी प्रसाद का। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल, इसमें भी टाइपिंग एरर है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है मित्रों, मुंशी प्रेमचंद हैं। देर न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है, गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है, तो गिरती दीवारें के रचनाकार आपके हैं उपेंद्र नाथ अश्क। 13 का क्या नंबर। कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बंगाल का अकाल। ठीक है, ये तीनों उपन्यास विधा की रचना है और ये नहीं है, तो आपका 14 का घ नंबर राइट आंसर रहने वाला है। 15 नंबर चारु चंद्रलेख के रचनाकार हैं। चारु चंद्रलेख के रचनाकार हैं कौन है भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका जो राइट तो 15 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 15 का ख नंबर। ठीक है, चारु चंद्रलेख विधा है, उपन्यास है। चारु चंद्रलेख क्या है, उपन्यास है। चारु चंद्रलेख उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। कायाकल्प के रचनाकार हैं। कायाकल्प के रचनाकार कौन है, तो कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद। कायाकल्प के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद। अगला नंबर नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है। 18 का ख नंबर। आगे चलते हैं। 19 नंबर नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, सदल मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, मोहन राकेश। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है क्या, 19 का ख नंबर, बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है कौन सा है, तो 20 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। 21 नंबर आज का प्रश्न। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है, अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। अभी आपको पीछे हम बताएं कौन सा है भैया, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी रचना उपन्यास है, कामायनी, महाकाव्य, साकेत, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, नाटक। 22 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ख नंबर, गोदान। गोदान उपन्यास विधा की और लेखक कौन है, राइटर प्रेमचंद। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास है नहीं। गोदान है, निर्मला है, रंगभूमि है, त्यागपत्र नहीं है, त्यागपत्र नहीं है। 23 का घ नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, अथवा बाण भट्ट की आत्मकथा है, क्या है भैया, उपन्यास है। 24 का क्या नंबर। अभी पीछे पढ़े हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलते हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, अज्ञेय। 25 का क्या नंबर। ठीक है। शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, भीष्म सायनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। तो 26 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, 26 का ग नंबर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगर अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछा जाए, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है, कौन से उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है मित्रों वो क्या है, मोदान लिखा है। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, क्या होगा, गोदान, गोदान। ठीक है, गोदान। चलिए आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है गोदान। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, किसकी है, तो सुनीता उपन्यास की है।
29 नंबर बलचनमा उपन्यास है। परिसरांत रेणुका, नागार्जुन का, अमृत राय का, अमरकांत का। तो 29 का राइट आंसर जो रहने वाला है वह ख नंबर रहने वाला है, नागार्जुन का। गुनाहों का देवता कृति है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सिंह सहाय। तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? कर्मभूमि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, वृंदालाल वर्मा। तो 31 का जो राइट आंसर रहने वाला है वह मुंशी प्रेमचंद रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री जयनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। श्री जयनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, कौन सा है? गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र, मृगयानी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है त्यागपत्र। त्यागपत्र आपका। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, चरित्रहीन। तो आपका जो राइट आंसर है परीक्षा गुरु। ठीक है बच्चों, आज प्यारे साथियों हम अलविदा लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं अपने समय अनुसार सुबह 6 बजे। आज की वीडियो थोड़ा सा लेट होने का कारण सर्वर इशू। ठीक है प्यारे साथियों।